गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 4th की साइंस है जिसका पहला चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशंस। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनेंगे आप सभी। फूड एंड न्यूट्रिशंस। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ. It provides the materials needed for growth and energy required for all human activities. The food we eat contains some useful substances that helps us to live and grow. These are called nutritions. तो देखिए, जो फूड होता है, जो खाना भोजन होता है, जो वो हमारी लाइफ में बेसिक नीड है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो आपको पता ही है क्या होगा। तो ये क्या करता है, खाना भोजन क्या करता है, बहुत सारी जो हमारे शरीर में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भोजन के द्वारा पूरी होती है। और ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब सभी हम जो भी काम करते हैं उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें खाने से मिलती है। हम जो जीते हैं उसके लिए भी खाना चाहिए होता है, जो हम ग्रोथ करते हैं सबके लिए हमें भोजन ज़रूरी है। और इन सिर्फ खाना नहीं, खाने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। द फूड वी ईट कंटेन सम यूज़फुल सब्सटेंसेस, जो कुछ यूज़फुल जो चीज़ें रहती हैं, हेल्प्स अस टू लिव एंड ग्रो, जो हमें जीने में और बड़े होने में, ग्रोथ करने में मदद करती हैं, वो होते हैं न्यूट्रिशंस। वी ईट मैनी काइंड ऑफ फूड आइटम्स टू गेट एनर्जी. वी ईट वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन्स, मीट, नट्स एंड फिश. Food contains different nutrients needed by the body. Some food product helps you to grow, some give you energy. The food we eat can be grouped into 4 major groups based on the nutrients present in them. तो देखेंगे कि इनमें जो होता है मतलब वी ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, हम बहुत तरीके की चीज़ें खाते हैं एनर्जी के लिए. वी ईट, हम क्या क्या खाते हैं, हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, मांस, नट, मछलियाँ और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम खाते हैं. इन सब में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है. सम फूड प्रोडक्ट्स हेल्प अस टू ग्रो, सम गिव यू एनर्जी. कुछ हमें मतलब ग्रोथ करने में मदद करते हैं और कुछ हमें एनर्जी के लिए मदद करते हैं. ये 4 ग्रुप्स में बांटे गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. 4 ग्रुप्स में बांटे गए हैं. दिस ग्रुप्स इनटू 4 मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन देम. पहला आता है आपका एनर्जी गिविंग फूड, जिस खाने को खाने से हमें एनर्जी मिलती है. फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होती है वो एनर्जी गिविंग फूड में आती है. तो इसमें क्या क्या आता है पढ़ेंगे. Carbohydrate. These gives us energy. Sugar and starch are carbohydrates. People who do physical work need a lot of carbohydrate. Rice, wheat and potato contain starch. Grapes and sugarcane are rich sources of sugar. तो देखेंगे इन सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शुगर होती है और जो स्टार्च होता है, जो कि स्टार्च बहुत सी चीज़ों में होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं. ये जो भी इंसान, जो भी लोग फिजिकल वर्क करते हैं, मतलब उनका दौड़ने भागने का ज़्यादा काम रहता है, उसको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है. जो हमारा चावल रहते हैं, ये सारे जो वीट वगैरह रहते हैं, चावल रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब में क्या होता है, स्टार्च होता है. पोटैटो वगैरह इन सब में स्टार्च होता है. ग्रेप्स एंड शुगर केन आर रिच इन सोर्सेज ऑफ शुगर. ये शुगर के रिच सोर्सेज हैं कौन कौन से, ग्रेप्स और शुगर केन. इसके बाद आता है आपका फैट्स. तो आपके फैट्स में यानी कि आपका जो वसा होता है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वसा मिलती है. दीज गिव अस मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट. जो हमारी जो वसा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें देती है. ऑयल, नट्स एंड बटर हैव फैट इन देम. इन सभी में वसा पाई जाती है. सोर्सेज ऑफ फैट्स. फैट हेल्प्स कीप आवर बॉडी वार्म. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट इन आवर डाइट एज इट मे रिजल्ट इज ओबेसिटी, ओवरवेट.
ओबेसिटी लीड्स द डिसीज लाइक ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक। देखिए वसा हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हमें मतलब चाहिए होती है, लेकिन हद से ज़्यादा भी अगर हम इसको मतलब अपने अंदर स्टोर कर लें तो पहली चीज़ तो हमारे अंदर फैट बढ़ता है, हम मोटे होते हैं, और अगर हम मोटे होते हैं तो बहुत तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट अटैक भी कैसे लोगों को आता है जो बहुत फैटी होते हैं। तो हमें वसा लेनी चाहिए लेकिन लिमिट में लेनी चाहिए। अब है हमारा फूड दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। अब ऐसे फूड जो कि हमें ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन से हम ग्रोथ करने में हमें हेल्प मिलती है। प्रोटीन्स दिस गिव्स यू एनर्जी, दे ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग योर बॉडी एंड मेक यू ग्रो। मीट, एग, फिश, चिकन, मिल्क एक्सेट्रा आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। देखो हम हमेशा बच्चों से कहते हैं दूध पियो और ये खाओ वो खाओ, जो भी हम मतलब उनको कहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इसलिए कहते हैं ताकि उनकी बॉडी में प्रोटीन जाए और जो कि उनको ग्रोथ करने में हेल्प करे। तो किन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन? मीट, एग, फिश, चिकन, मिल्क, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो होती हैं वो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं। इसके बाद फूड दैट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने में क्या हेल्प करता है वो देखेंगे। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखते हैं विटामिन्स। These keeps us healthy by giving our body strength to fight diseases. They also helps our body parts like ears, nerves, germs and skin to work properly. Vitamins are required in very small quantities, but they are essential. Oranges, eggs, tomatoes, milk and carrots are rich source of vitamins. तो देखेंगे विटामिन्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने में, और जो हमें बीमारियां हो जाती हैं उनसे फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अवर बॉडी पार्ट्स लाइक, हमारी जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उनकी भी हेल्प करता है, जैसे हमारी आइज़ हुई, नर्व्स हुई, और ये सारी चीज़ें हुई। वर्क प्रॉपरली मतलब ये सभी वर्क अच्छे से करते हैं किसके द्वारा? विटामिन्स के द्वारा। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटी मात्रा में हमें चाहिए होता है लेकिन ये काम बहुत बड़ा करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ऑरेंजेस, एग, मिल्क, ये होते हैं सोर्स ऑफ विटामिन्स। इसमें हमें विटामिन्स मिलता है। मिनरल्स दीज हेल्प इन बिल्डिंग आवर टीथ, बोन्स, ब्लड etc. and are required in small quantities. They keep us free from diseases. We get minerals from salt, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल्स etc. तो जैसे ही हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है वैसे मिनरल्स की भी होती है, जो कि किस किस चीज़ में पाए जाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। दीज हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर टीथ, हमारे दांत, हमारी बोन्स, ब्लड, इन सभी में ये हेल्प करते हैं। बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है हमें इसकी, लेकिन ये काम बहुत बड़ा करते हैं, जैसे कि विटामिन्स में होता है। दे कीप्स अस फ्री फ्रॉम डिसीजेज, ये हमें बीमारियों से बचाता है। और वी गेट मिनरल्स फ्रॉम, किस किस चीज़ से मिलते हैं? सॉल्ट, फ्रेश फूड, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा। अ फूड दैट आर नॉट न्यूट्रिशियंस बट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। अब देखो ये कुछ चीज़ें ये मतलब हैं जो कि जिनमें न्यूट्रिशंस नहीं होते लेकिन एसेंशियल होते हैं, ये हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने में। तो ये है वाटर। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। वी लॉस वाटर व्हेन वी स्वेट, पास यूरिन एंड इवन व्हेन वी ब्रीथ आउट। Water helps in regulating the body temperature. It forms a part of our blood and also of the digestive juices. All the food we eat has some water but not enough. Therefore, we need drink more than 6 glasses of water every day. देखिए पानी की हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
हमारी जो बॉडी होती है उसमें ज़्यादातर पार्ट हमारा पानी ही होता है अंदर। वी लॉस वाटर व्हेन वी स्वेट, जब हमें ठंड लगती है ना, जैसे ठंड का टाइम होता है, उस टाइम पे हम बहुत कम पानी पीते हैं। पानी पीने से क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं तो टाइम टू टाइम यूरिन आता है, हमें सांस बाहर निकालने में भी हेल्प मिलती है पानी से। हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इससे ठीक रहता है। उसके अलावा जो भी हम खाते हैं, पानी उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है। और हमें प्रतिदिन कम से कम 6 ग्लास पानी पीना चाहिए। हर दिन हमको कम से कम 6 ग्लास पानी पीना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि कम पानी पीने की वजह से भी होती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब आता है रफेज।